के पीछे इमाम साहब ने एक दिन पकड़ा, बोला अल्लाह का बंदा भैंसे के पीछे ज़िंदगी गुजार लेगा, आखिरत के लिए भी कुछ सोचा, मरना है कि नहीं। बोला इमाम साहब क्या करें, नमाज के लिए तो टाइम नहीं है, इसलिए कि ये भैंस चारा खिलाते हैं, जंगल लेकर जाते हैं, चरा कर लाते हैं, फिर रात में इसकी खिदमत करनी पड़ती है, सोने का टाइम नहीं मिलता, नमाज कहाँ से पढ़े। तो इमाम साहब ने कहा कि सुनो, नमाज पढ़ोगे ना अल्लाह तेरी रोज़ी को बढ़ा देगा। ये जो भैंस दूध देती है ना, जो भैंस 2 किलो देती है वो 3 किलो देने लगी। लालच में आया, बोला जब दूध बढ़ जाए तो फिर हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। बोला आ जाओ कल से। फजर की अजान 4 बजे होती थी, 5 बजे होती थी, वो 4 बजे भोर में पहुंच गए। फजर की नमाज पढ़ा इमाम साहब के पीछे, जब घर गया देखा एक भैंस मर गई। बोला ये क्या हुआ, अभी तो 1 टाइम का पढ़े हैं। भागा भागा मस्जिद आया, बोला कि इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ, बोला एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने समझाया कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। क्या तुम घबरा गए? बोला नहीं, हम घबराने वाले नहीं हैं। बोला जो जोहर की अजान हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं दूसरी भी ना चली जाए। जोहर की नमाज पढ़ के जब घर पहुंचा, इत्तफाकन कहीं दूसरी भैंस मर गई, सर पकड़ के बैठ गए। बोला बाप रे बाप, 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंसियां मर जाएंगी। एक भैंस का बच्चा जो है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बछड़ा, पर्रू, अरे की बोले जो यहाँ बछड़ा, वो मार चिल्ला रहा था, ना पानी पिए ना चारा खाए। अब ये भैंस वाला गुस्सा में था ही था, बोला ज़्यादा चिल्लाओ मत, ये 2 चली गई है, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ना पड़ेगा, 2 नफल पढ़ेंगे बस तुम चले जाओ। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे। वजू में 4 फर्ज, पहला फर्ज चेहरा धोना, दूसरा फर्ज हाथ धोना, और तीसरा फर्ज जो वजू में है वो सर का मसा करना। सर का क्या करना है, मसा कैसे करोगे? परवान जाओ, लड़का खपड़ी का तल्ली है, लेकिन बिहा जब करेगा पूछोगे कैसी लड़की चाहिए, वो एकदम खूबसूरत बहना चाहिए। अब वो खुदे खपड़ी का तल्ली है। लड़का 1 पैर का लंगड़ा, उससे पूछिए कैसी लड़की चाहिए, बोला ब्यूटीफुल। बताइए, अभी तो आलम यह है, पहले ज़माने में लड़का जवान बेटा होता था तो माँ बाप अगर पूछता था बेटा फलां लड़की तुम्हारे लिए देखे हैं, तुम शादी के लिए तैयार हो, तो बेटा शर्म से पानी पानी हो जाता था, सर ऊंचा नहीं उठाता था, भाग जाता था शर्म से। और अभी मोबाइल में लड़की की फोटो ला घूमे, अब माँ से बोलेगे करे से बिहार कर, वो बाबा से बोली थी, नहीं तो बस बोलो बात सही गलत है, बोलो वो तो सोचने का मकाम, सोचने का मकाम न हो जाए। ऐसे एक नौजवान ऐसे ही छांट रहा था लड़की को, कोई लड़की उसको पसंद नहीं आई, उसके माँ बाप उसके घर वाले परेशान हो गए, और छांटते छांटते इसकी उम्र 40 साल हो गई। इसका बहू नहीं बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी, बोला कहा है, बोला अब तुम 40 साल उम्र हो गई, बुढ़वा हो गया, अब कौन ब्याह करेगा। तो बहनोई को बोला कि नहीं, अब हम कर लेंगे, अब हम लड़की नहीं देखेंगे, ना छांट छूट करेंगे, आप जो लड़की देखिएगा ना हम कर लेंगे। तो उसका जीजा जी बोला ठीक है जी कराओ जी थोड़ा ब्याह। एक काली लड़की देखा, खूब काली, बात चलाया, पक्की हो गई, बारात गई, शादी करके बीवी को घर ले आया। रात में बीवी के पास गया, बीवी घूंघट उठा के जो सलाम की, ये लड़का बेहोश हो गया। बीवी समझी कि शायद इसको कोई बीमारी है, करे भाई बेहोश का हो गया हमको देखते ही। पानी का उठाई गिलास, छीटी, और बोले कि अरे की बोलो जो तोरा कहाँ बेहोश भेलो, कुछ पूछे चाहे जना तो पहले बेहोश भै गलो। तो लड़का आँख खोला, बोला जल्दी पूछो नहीं तो फिर बेहोश हो जाएंगे। तो उसकी बीवी पूछी कि देखिए हम यहाँ नहीं आए हैं,
किससे पर्दा करेंगे नहीं करेंगे आप थोड़ा हमको बता दीजिए। तो नौजवान बोला तुम किसी से पर्दा करो या ना करो लेकिन हमसे ज़रूर पर्दा करना। फिर बेहोश हो गया। सर का मसा करना कैसे करोगे मसा? अपने इमाम साहब से पूछ लेना। हमारे हज़रत मौलाना असरार साहब दामत बरकातुहुम और हमारे हज़रत और दीगर उलमा साहब, कारी महताब साहब, इमाम साहब, हाफिज साहब, मुफ्ती साहब से पूछ लेना। सर का मसा करना, दोनों हाथों को इस तरीके से मिलाना, ये उंगलियों को इस तरीके से मिला, इस तरीके से मिलाकर यहाँ से लेकर पीछे तक गुद्दी तक आओ, फिर इस हाथ को लेकर इधर वापस करो, फिर कानों में उंगलियां डालो। ये चौथाई सर का मसा है जो फ़र्ज़ है, जो फ़र्ज़ है। ये तीसरा फ़र्ज़ था और चौथा फ़र्ज़ है पाँव धोना। ये 4 फ़र्ज़ हैं। गुस्ल में 3 फ़र्ज़, वज़ू में 4 फ़र्ज़। इंशाअल्लाह करोगे, अमल करोगे इंशाअल्लाह। और जब बदन पाक हो गया, हमारा वज़ू हो गया, तो अल्लाह के घर में हम आएंगे, अपनी क्या कहते हैं नीयत बांधेंगे, अल्लाह की बारगाह में हम नमाज़ों को अदा करेंगे। अल्लाह खुश हो जाएगा, अल्लाह खुश होगा, मेरे घर में बरकत देगा, अल्लाह खुश होगा, मेरे चेहरे पे नूर पैदा करेगा, अल्लाह खुश होगा, परेशानी दूर होगी, अल्लाह खुश होगा, मुसीबत को दूर कर देगा, अल्लाह खुश होगा, औलादे फरमाबरदार हो जाएगी, अल्लाह खुश होगा, अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत देगा, अल्लाह खुश हो जाएगा, मेरा तिजारत बढ़ जाएगा, अल्लाह खुश हो जाएगा, अल्लाह तमाम मखलूकात के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अज़मत इस्लाम जिंदाबाद, अज़मत इस्लाम जिंदाबाद। नमाज पढ़ कर देखो, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। यही बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा से अल्लाह के रसूल मेराज पर गए। कहाँ गए? मेराज कहाँ है? मेराज कहाँ हुई? 7वें आसमान के बाद सिदरतुल मुंतहा है, सिदरतुल मुंतहा के बाद अल्लाह का अर्श है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू हुई अल्लाह की। अब अल्लाह के रसूल में गुफ्तगू हुई, ये अल्लाह जाने, अल्लाह के प्यारे रसूल जाने। जब वहाँ से आने लगे, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए, तोहफा लेते जाइए। क्या लेते जाइए? तो अल्लाह के रसूल रुक गए। कहा कि अल्लाह क्या तोहफा है? तो बोले तोहफा है 50 वक्त की नमाज। कै वक्त की नमाज? बाप रे बाप, 50। अगर 50 वक्त की नमाज रह जाती तब ले नमाज की दे नमाज। लेकिन एक बात याद रखो, जो पढ़ने वाले हैं ये 50 वक्त क्या, अगर मेरा अल्लाह 100 वक्त कभी नमाज देता तो पढ़कर दिखा देता। अल्लाह के रसूल लेकर चले। 6ठे आसमान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या तोहफा मिला? कहा कि 50 वक्त की नमाज। कहा कि अल्लाह अल्लाह, जाइए जाइए कम करवाइए। मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फ़र्ज थी, फजर और असर। बनी इसराइल के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फ़र्ज थी, बनी इसराइल के ऊपर में फजर और असर। मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी, ये तो 50 वक्त है, कम करवाइए। अल्लाह के रसूल गए। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब क्या है? कहा कि अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। अच्छा 5 वक्त की नमाज कम हो गई। जाइए। कितनी रह गई? बोलो भाई कितनी रह गई? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूलल्लाह कितनी कम हुई? बोले 5। बोले फिर जाइए। फिर गए, फिर 5 कम हो गई। कितनी रह गई? 9 बार गए। कितने बार गए? 5 कम होती गई। 9 5 45 चली गई। कितनी रह गई? 5। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूलल्लाह कितनी रह गई? बोला 5। बोला जाइए एक बार और। अच्छा जो नमाज नहीं पढ़ता है वो सोचता होगा आहा एक बार और चले जाते, फिर नमाज का झमेला रहता। भाई नमाज पढ़ने का कोई इलाफत है? और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मूसा अब मैं नमाज कम करने के लिए अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आती है, ये नमाज मैं खुद पढ़ूंगा, मेरी उम्मत पढ़ेगी। अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना है तो मेरे अल्लाह ने ऐलान किया है मेरा महबूब मेरा वादा पक्का वादा है, इन्ना वादा हक़्क़ुन।